अपने खुद के खून जब पीठ में खंजर खोवे, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। एज अ चाइल्ड आई ग्रू अप इन चेन्नई एंड मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैं यहाँ आई। तो मेरा जितना भी बचपना था ना, मैं सिर्फ साल में 1 या 2 बार अपने रिश्तेदारों को मिलती थी, तो मुझे वो काफ़ी अच्छे लगते थे। इवन उनको भी मैं काफ़ी अच्छी लगती थी अनटिल वी मूव्ड हियर परमानेंटली रिश्तेदारों के पास। बट जितना हम पास आते गए ना, उतना वो लोग ज़्यादा कंट्रोलिंग बनते गए। उन लोगों के हिसाब से मुझे कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशंस देना चाहिए, वो सब भी अब वो लोग डिसाइड करेंगे। मतलब मैं अपने माँ बाप को भी डिसाइड नहीं करने देती। भाई मेरी मुँह मेरी मर्जी में जैसे एक्सप्रेशंस बनाऊँ उनको, लेकिन वो चुपता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम सिर्फ बुरी लड़कियाँ, लाइक स्पॉइल्ड लड़की ही ऐसे एक्सप्रेशंस बनाती हैं ना। ये सब इनिशियली ठीक था, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, ये सब काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होते गए, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता गया कि अब हर चीज़ में ये लोग मुझे बोलेंगे। अपार्टमेंट में रहता है, ये मेरा घर है, इसके साइड वाले में ही मेरे रिश्तेदार का घर है। इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस। वो अपने किचन में वो पायल पहनती हो, किचन में चल भी रही होगी, मुझे सुनाई दे देगा, इतना नज़दीक है हमारा घर। तो इट्स रियली टफ टू लाइक हाइड एनी थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि उनको कैसे करके पता चल जाता है। एंड दे आर सो लाइक कि अगर हमको नहीं बताया तो हम रिश्ता तोड़ देंगे आपसे। दे आर सो 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 इन टू आवर फैमिली। सो हमारे बाजू वाले घर में ना मेरी आंटी, अंकल और उनका बेटा रहता है। उनका बेटा सबसे बड़ा चूतिया है इस दुनिया में। उससे बड़ा ओवर स्मार्ट, उससे बड़ा फेंकू इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और उससे बड़ा वॉनबी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ही हैज़ लाइक एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट अ गाय कैन हैव। ही इज सच अ रेड फ्लैग। वो लड़कियों को लाइक ऐसे रेट वेट करता है या फिर कुछ भी, मतलब वो उनको बहुत गंदी नज़र से देखता है। एंड ही इज सो मिसोजिनिस्टिक, लाइक सो मिसोजिनिस्टिक। ही इज़ लाइक, वो तो पूरा ही जेलस है मेरे से फॉर सम रीज़न। ही डजंट वांट मी टू बी हैप्पी इन माई लाइफ। ही इज सो मच इनटू माई होल, लाइक मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको बहुत जानना है। तो बेसिकली मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड इस अपार्टमेंट का चक्कर मार रहे होते हैं, एंड तभी मेरी जो आंटी है वो अपने बालकनी से नीचे देखती हैं, एंड हमारे साथ 2 और लड़के दोस्त भी थे। वी वर ऑल फ्रेंड्स। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हम चल चल के ही जा रहे थे। एक प्रॉपर डिस्टेंस था बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़। उनको पता नहीं क्या चिढ़ मची, वो मेरी मम्मी को ऐसे बता रही है कि तेरी बेटी 2 लड़कों के साथ घूम रही है। और वो ये सेम चीज़ मेरी नानी को कॉल करके 10 गुना ज़्यादा बुरी वे में समझाती है। तो एट दिस पॉइंट मेरे पूरे परिवार, लाइक पूरे खानदान में ही मेरा नाम खराब हो रहा है। माई मदर, शी हैज़ लाइक नो गट्स टू स्पीक अगेंस्ट हर सिस्टर। मैं जैसे ही घर पहुंचती हूँ सीधा एक था। मेरे दिमाग में 10 चीज़ें आ गई, एंड वो सडनली मुझे कहती हैं कि तू आज किसके साथ घूम रही है। आई वॉज क्लियर। मेरी मम्मी को मेरे दोस्तों के नाम पता है, आई टोल्ड देम। तो शी इज़ लाइक कि तू और नीचे नहीं जा, लाइक तू लड़कों के साथ क्यों घूम रही है। यू आर नॉट अलाउड टू रोम विद बॉयज, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू बॉयज यहाँ पे। आई डोंट गिव अ फक अबाउट स्कूल। तो यहाँ पे तो कोई लड़कों के साथ बात नहीं करेगी। एंड मुझे फिर पता चलता है कि कैसे मेरी आंटी ने ये सब किया है। पहला बात तो इंडियन फैमिली में, इंडियन हाउस होल्ड में आप किसी को कन्फ्रंट कर ही नहीं सकते। दे हैव अलग लेवल का एटीट्यूड। वो खुद गलती करेंगे एंड दे एक्सपेक्ट यू टू ओबे व्हाटएवर योर एल्डर्स आर सेइंग। एंड फिर एक दिन मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत हंसी मजाक करके जा रहे थे, एंड मेरे मुंह से मैं गाली देती हूँ, देयर इज नो लाइक हाइडिंग इन इट, बट मेरे मुंह से गलती से उस टाइम पे गाली निकल गई। एंड आई डिडंट रियलाइज कि आंटी अभी भी बालकनी में खड़ी है। वो आके मेरी मम्मी को सुना रही, कैसा परवरिश दिया है आपने अपनी बेटी को, ये क्या गाली वाली बक रही है ये वो। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उनका बेटा इतनी गंदी गाली देता है। अच्छा, मैंने उनके बेटे से ही गाली सीखी, मुझे गाली के बारे में नहीं पता था। जब मैं इधर आई उनका बेटे ने मुझे इतनी गंदी गालियाँ सिखाई, इतनी गंदी गालियाँ। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वजह से मैंने गालियाँ सीखी, बट उनका खुद का बेटा गाली देता है। तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि आप अपने बेटे को फुल फ्रीडम दिए कि वो कितनी लड़कियों के साथ गांड मरवाए, आपको उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी बात में आई, मैं आपकी बेटी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पे आपको पूरा फुल टारगेट है। आपको ये देखना है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे। नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैं और मेरे कज़न ना हम सब एक ग्रुप के हिस्से थे इन द अपार्टमेंट। तो हम सब आते थे शाम को, खट्टी करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें से एक लड़का मुझ पर बहुत ऐसा बड़ा वाला क्रश रखा था, एंड इन अ वेरी इनोसेंट वे उसने व्हाट ही फेल्ट ही कन्फेस्ड इट। दैट एट दैट टाइम मेरा कज़न भी था। आई डेंट माइंड हिम बिकॉज मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा चूतिया निकलेगा। वो तो मुझे हाल ही में पता चल रहा है। तो ही कन्फेस्ड इट, एंड मैंने क्लियरली नो बोल दिया। उस लौड़े ने, मेरे कज़न ने, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया मेरा तो नहीं, उस लड़के का, एंड जाके घर में दिखा दिया। पता चला, आई गॉट रियली स्कैर्ड। या तो अगर आंटी आके मेरी मम्मी को बोलेगी वो ज़्यादा बेकार रहेगा, इससे अच्छा मैं ही जाके मम्मी को बोल देती हूँ। मैंने मम्मी को बताया पूरा सिचुएशन, साफ बताया। मुझे ज़िंदगी में इतना मार कभी नहीं पड़ा जितना उस दिन पड़ा था। वाई? आई डोंट इवन नो।
उस लड़के को मैं पसंद थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? लाइक आई स्टिल हैव नो आइडिया मेरी क्या गलती थी। भाई मेरा गांड फट गया। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाया एंड आई टोल्ड हर टू कम हियर इमीडिएटली। वो आई, मेरी मम्मी ने उसको भी बहुत सुनाया। देन शी वेंट डायरेक्टली टू माई कजन्स हाउस एंड उन्होंने बोला कि आपका बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकता है? द एक्चुअल पॉइंट है ना, वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया मेरी बेटी का एंड वट एवर द फक वॉज हैपनिंग देयर। मेरा कजन वाज लाइक मैंने तो नहीं किया। मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन तो वो दे नहीं रहा था एक्चुअली। मैंने बहुत फोर्स किया एंड लिया फ़ोन एंड आई शोड देम द वीडियो। यू नो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? गलती से रिकॉर्डिंग दब गया। मैं तो लेना ही नहीं चाहता था। लाइक चूतिए बैठे हैं हम। मतलब ये खुद को अलग ही लेवल का बंदा समझ रहा है, ये खुद को पता नहीं कौन से लेवल का बंदा समझ रहा है। एंड ऑफ कोर्स मेरी मम्मी इसे जाने नहीं देगी, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि तू उस लड़के को बुला जिसने मेरी बेटी के बारे में बोला है, और वहाँ पे जितने लोग थे उन सबको बुला घर में। नाउ इट हैज़ एस्केलेटेड। वो गए, सबको बुलाए एंड इट टुक हिम 1 fucking hour टू कम बैक। हमें क्लियरली उनकी आवाज़ नीचे सुनाई दे रही थी लिफ्ट के पास कि वो कुछ ना कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद जब सारे लड़के आते हैं और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड वो आती है, उनके सबके सामने मुझे जलील करती है मेरी मम्मी। सबको बोलती है कि इससे दूर रहो, कोई भी इसके बारे में ना बात करेगा ना इसको इंक्लूड करेगा अपने ग्रुप में। टू मी दैट डे आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। इसका कोर रीज़न मैं बताऊँ, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई कज़न। मेरा कज़न घर में 4-5 लड़कियों को बुला रहा था। उनका कुछ ख़त्म हुआ, आई थिंक 12th या नीट कुछ मिल गया उनको, तो उनका वो ख़त्म हुआ, उसका पार्टी रखा। 4-5 लड़कियाँ 2 लड़के। एट दैट पॉइंट किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो माई आंटी वॉज लाइक उनको सर में बैठा देंगी ऐसा। शी फेल्ट सो प्राउड ऑफ हिज सन दैट डूड उन्होंने कुछ उखाड़ा तो नहीं है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जंपिंग बैक टू व्हेन आई वाज इन 11th या 12th ग्रेड, ठीक है। I don't know if you can see this or not. That's what happens. Like रिश्तेदारी बनाती है साले। बहुत कुछ हो गया, बट anyway, let's come back to the story. यहाँ तक तो ठीक है। फिर जब मैं 11th-12th में आई, तो काफ़ी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे कि यू नो स्लीवलेस नहीं पहनना या शॉर्ट कुछ भी नहीं पहनना। तो आई वॉज रियली बेस्ट बिकॉज सी आई वॉज ग्रोइंग एट दैट टाइम एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, दे यूज्ड टू वेयर रियली कूल आउटफिट्स। तो आई वॉज सपोज टू वेयर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देम, ओके। फिर आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज मेरे जितने भी दोस्त थे, दे गो टू पार्टी एंड ऑल, हैंग आउट करते थे एंड आई हैड नो लिबर्टी टू गो आउट। बीच में कुछ हुआ मेरे साथ एंड लाइक आई टोटली स्टॉप गोइंग आउटसाइड। मुझे मेरे जितने भी दोस्त थे ना स्कूल में, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे एंड वो सब मुझे बुलाते थे बाहर पार्टी करने के लिए, पार्टी इन द सेंस लाइक हैंग आउट करने के लिए, कैफ़े एंड ऑल जाने के लिए। बट मेरी मम्मी मुझे कहीं नहीं छोड़ती थी, ये सोच के कि दिस इज़ ऑल बैड गर्ल स्टफ। मतलब ये सारी बिगड़ी लड़कियाँ करती हैं जिनके कोई पेरेंट्स लाइक अच्छे नहीं होते या फिर उनको अच्छे संस्कार नहीं देते। तो फिर एक बार क्या होता है ना कि मेरी आंटी का बर्थडे होता है एंड उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है एक होटल में। उसके अगले दिन मेरा टेस्ट होता है एंड मुझे ऑफकोर्स मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना अपना, यार मेरा 12th के बोर्ड्स तब चल रहे थे एंड इट वाज इन बोर्ड्स बट इट वाज लाइक प्री बोर्ड, ओके। तो उनका बेटा आता है एंड वो लाइक मैं और मेरी आंटी बात कर रहे हैं एंड उनका बेटा आके 2-3-4 कमेंट ऐसे पास करता है कि यू नो हम जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। फिर उसने अचानक से बोल दिया कि छोड़ो यार, इसके मुंह क्यों पड़ना है, ये थोड़ी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड। फिर बहुत होता है एंड ही सेड समथिंग लाइक कि यू नो यार इन लड़कियों को सर पे चढ़ाओगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। टीनेज रेबलियस फेस में है ये वो करके। तो मैं बहुत ट्रिगर हो गई। मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज़ कहा, आप चुप रहो, इन अ वेरी लाइक लाउड वॉइस, इन अ वेरी एंग्री वॉइस। मेरी आंटी वो देखती है, एकदम गंदा सा लुक देती है एंड वो चली जाती है। उसके बाद लाइक माई पेरेंट्स, माई आंटी, दे ऑल गो आउट, वॉच मूवी और लंच वंच करते हैं एंड मैं अपने घर में खुद अकेली कुछ ना कुछ बना के खा रही होती हूँ। आई क्राइड अ लॉट दैट आफ्टरनून। तो वो लोग आते हैं सब, मतलब आप लोग गए, एंजॉय किए, आए, आके कोई बात नहीं कर रहा मुझसे, कोई भी नहीं। चलो मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बात की तो वो स्टार्ट किए। आंटी अंकल वो कज़न कोई बात नहीं कर रहे, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, उनको बात कर रही हूँ, नो रिप्लाई। वो एक दिन था, आज एक दिन है, वी डोंट टॉक, वी डोंट एट ऑल टॉक एंड आई डोंट वांट टू लुक एट हर फेस, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर अगेन एनी मोर। वाज वन अदर गाय जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।